जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं, जो कि एमपीपीएसएस यूपीपीएसएस में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो हमने आपको बताया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, यानी कि नए राज्य की जो गठन होता है वो शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद की प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया हमने आपको क्लास में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यों का यूनियन। इसमें आपको हमने अमेरिका से कंपेयर करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो इसको आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका जो राज्यों के निर्माण के बारे में सही आंसर होगा, जो सही नहीं है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी कि जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो आपका होता है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन दिया गया है भारत संघ नहीं है, और जो कारण दिया गया है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 सीटें हैं जो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने में 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये एमपीपीएसएस में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नहीं बदला गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको गलत कथन देखना है, इसको आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, जबकि ऐसा नहीं है, वो पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, पूर्ण राज्य नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? अब यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको क्रम दिया गया है कि इन संपूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया है भारत के संघ को, इनमें से इनका सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले नागालैंड 1963, फिर हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। इन राज्यों को इस क्रम में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, जो कि हमने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। अब जो वर्तमान छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो जिस स्वरूप में आया है वो आया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, इनको आरोही क्रम में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 1, 4, 2, यानी कि नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम। इनके इस क्रम के अनुसार 1960 के बाद ये वर्तमान स्वरूप में आए थे। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। अब आपको इन राज्यों के सही अवरोही क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा 1966 में हुआ था, फिर महाराष्ट्र 1960 में और राजस्थान 1956, यानी कि अवरोही क्रम पूछा गया है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाईलाइटेड भी रहता है। तो उल्फा उग्रवादी असम से संबंधित, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम।
इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये हमने आपको अपनी क्लास में बताया भी है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था वो 1956 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया और स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसको हमने एकदम विस्तार से बताया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य था असम, वो आंध्र प्रदेश, जिसका गठन किया गया था 1953 में। 1952 में घोषणा की गई थी और 1953 में बनाया गया था। तो ये भाग 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो पिछले साल आए भी, पिछले कई सालों में आए भी हुए हैं और इनसे आने की संभावना भी है। अगर आप भाग 1 से रिलेटेड जो क्लास थी उसको और इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक अच्छा लेवल तैयार हो जाएगा पीसीएस के एग्जाम, वनडे एग्जाम, लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए और आने वाले पिट और यूपीएसआई के लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम भाग 2 यानी कि नागरिकता स्टार्ट करेंगे और आगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।